प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 5 वचन 1 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, गिर जाएगा, तब हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में ऐसा एक भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये घर जिस मकान में हम रहते हैं उस घर के बारे में नहीं बता रहा है। वचन उस घर की बात नहीं कर रहा है, उस मकान की बात नहीं कर रहा है जहाँ पर आप रहते हो या आप आपके परिवार के साथ रहते हो, परंतु ये जो घर या मकान या भवन बताया गया है वो अपने शरीर के बारे में बताया है। हमारी आत्मा इस देह में वास करती है, हम एक आत्मिक व्यक्ति है। शरीर तो आत्मा को पहनाया गया कपड़ा है या ये घर है, मकान है, और इस घर में ये हमारी आत्मा रहती है। वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर, इस घर को डेरा बताया गया है। अब डेरा का मतलब जानते हैं, अंग्रेजी में उसको टेंट कहा जाता है। टेंट यानी तंबू। तंबू जो होता है वो कोई हमेशा के लिए नहीं बनाता, टेम्पररी रहने के लिए बनाया जाता है। मराठी में हम मंडप भी बोलते हैं। मंडप, तंबू, टेंट, डेरा, ये सारी बातें टेम्पररी बनाई जाती है, एक सप्ताह के लिए, 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। ये जो हमारा शरीर है इसे परमेश्वर का वचन डेरा सरीखा घर ऐसा बता रहा है। यानी ये हमारा शरीर एक तंबू के समान है, एक टेंट के समान है, टेम्पररी है। हम इस शरीर में टेम्पररी रह रहे हैं कुछ समय के लिए। परमेश्वर ने जब तक हमारे लिए धरती पर का समय नियुक्त किया है तब तक हमें इस घर में रहना है, इस डेरे में रहना है। परंतु जबकि ये डेरा है इसलिए हमेशा नहीं रहेगा, इसे तो गिराया जाएगा, ये तो गिर जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। हमारा शरीर एक तंबू है, ये तंबू गिर जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। वचन कहता है कि हम जानते हैं कि हमारा ये डेरा सरीका घर गिराया जाएगा और हमें तब परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में ऐसा एक भवन मिलेगा। जब ये शरीर, धरती का शरीर यानी धरती का घर गिराया जाएगा, स्वर्ग में हमें भवन मिलेगा, ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है, यानी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इसका मतलब यह है कि धरती का हमारा मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और हमें स्वर्ग में हमेशा रहने के लिए एक अनंत निवास का स्वर्गीय शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो शरीर मिट्टी का नहीं रहेगा, जो शरीर हाथ से बनाया हुआ नहीं रहेगा, वो शरीर चिरस्थायी होगा। उस शरीर के साथ हम स्वर्ग में अनंत काल रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है और उसे समझना और हर दिन इसे याद रखना बहुत ज़रूरी बात है। वजह यह है कि बहुत सारे लोग अपने आत्मा से ज़्यादा शरीर पर ध्यान देते हैं
और शरीर को संभालने के लिए और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं, समय भी व्यतीत करते हैं शरीर को संभालने के लिए और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। ऐसा नहीं कि हमें शरीर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शरीर भी तो एक परमेश्वर का वरदान है। ये मिट्टी का शरीर है, हम इसमें कुछ समय के लिए रह रहे हैं। ये तो परमेश्वर का वरदान है, इसलिए शरीर को भी संभालना चाहिए। पर जबकि शरीर मिट्टी है और ये एक टेंट के समान है, ये गिर जाएगा। आत्मा तो अविनाशी है, तो हमें शरीर से ज़्यादा आत्मा के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है, फोकस लगाना है। और हम अपना जो समय शरीर में देते हैं उससे ज़्यादा समय हमें आत्मा की ओर देना चाहिए। हम आपको प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए बोलते हैं। हर दिन प्रार्थना किया करो, हर दिन बाइबल पढ़ो। आपके परिवार के 2-4 सदस्य यदि यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, आप घर में पारिवारिक प्रार्थना भी किया करो। आप नियमित रूप से प्रार्थना में आते रहो। यदि यहाँ पे आना आपको मुमकिन नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, आप कम से कम यूट्यूब पर तो प्रार्थना सभा में भाग लेते रहो। ये सब क्या है? ये सारी बातें किसके लिए है? ये सारी मेहनत किसके लिए है? ये इस मिट्टी के शरीर के लिए नहीं, परंतु इस मिट्टी के शरीर में रहने वाली हमारी आत्मा के लिए है। प्रार्थना में भाग लेना क्यों ज़रूरी है? बाइबल पढ़ना क्यों ज़रूरी है? प्रार्थना सभा में भाग लेना क्यों ज़रूरी है? ये सारी बातें किसके लिए ज़रूरी है? आत्मा के लिए। शरीर तो मिट्टी का बनाया गया है और इसकी मिट्टी बन जाएगी। आप इसको कितना भी संभालो और इसके पीछे कितना भी समय व्यतीत करो, पर अंत में ये शरीर मिट्टी होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, वादा किया है कि वो हमें स्वर्ग में चिरस्थायी अनंत काल का ऐसा मकान देगा। शरीर की बात है ये। हमें आत्मिक शरीर मिल जाएगा, आत्मिक शरीर स्वर्गदूतों के समान। स्वर्गदूतों के शरीर की मिट्टी नहीं होती है, स्वर्गदूतों के शरीर थकते नहीं है, स्वर्गदूत बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास एक अलग शरीर है। ये स्वर्गीय शरीर है। स्वर्गदूत एक पल में धरती पर होते हैं, एक पल में स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। उनका शरीर अलग है। हमें यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए 2 मिनट लगते हैं, और आगे बढ़ना है और 5 मिनट लगते हैं। 1 किलोमीटर जाना है तो भी आधा घंटा लगता है। हमारा शरीर कैसा है बताइएगा? कितनी सीमाएं हैं। 1 किलोमीटर पैदल चलना है तो भी हमको कभी कभी आधा घंटा लगता है। स्वर्गदूत धरती से आसमान में जाते हैं, आसमान से धरती पे आते हैं, थकते नहीं हैं, पसीना नहीं आता है, बीमार नहीं होते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं, उनके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है, और ना ही उनके शरीर की मिट्टी बनती है, ना ही उनके शरीर बूढ़े बनते जाते हैं, ना ही उनके शरीर का कोई अंग टूट जाता है, ना ही मनुष्य के शरीर को जैसी पीड़ाएं दर्द होता है उनमें से कोई भी पीड़ा या दर्द स्वर्गदूतों के शरीर को नहीं होती है, क्योंकि उनके पास धरती का मिट्टी का शरीर नहीं है, परंतु उनके पास स्वर्गीय शरीर है। हालेलुया, हालेलुया। और बिल्कुल ऐसा ही शरीर, आत्मिक शरीर, स्वर्गीय शरीर परमेश्वर हमें देना चाहता है। वचन कहता है कि वो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं है, वो चिरस्थायी है। जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई है, जितनों का उद्धार हो गया है, ऐसे सब लोग जब स्वर्ग में पहुंचेंगे उनको एक नया शरीर मिल जाएगा। नया शरीर, वहाँ पर हमें ऐसा एक शरीर दिया जाएगा जो शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, बदसूरत नहीं होगा, थकेगा नहीं, उसे भूख प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वो एक स्वर्गीय शरीर होगा। वचन कहता है कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, यदि ये गिराए जाने वाला घर है, ऐसा डेरा है कि ये गिर जाएगा, तो हम इसके ऊपर इतना ध्यान क्यों लगाए?
इसके पीछे इतने पड़े क्यों रहे और इसके लिए अपने समय को और अपनी ताकत को क्यों व्यर्थ करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर कोई अपने शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं, बैठते समय भी आप देखते हैं जगह साफ़ है क्या। साफ जगह जहाँ मिलेगी वहाँ पर आप बैठेंगे। थोड़ी बहुत मिट्टी है, थोड़ा बहुत कचरा गिरा हुआ है, तो आप वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पर बैठेंगे। आप शरीर को कितना संभालते हैं, शरीर को गंदगी नहीं लगनी चाहिए। क्या आप आत्मा को भी ऐसा ही संभालते हैं? क्या आप आत्मा की भी ऐसी ही सुधि लेते हैं? जब किसी के लिए गुस्सा आता है, क्या आप तुरंत प्रभु के सामने आकर अपने गुस्से को निकाल देते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, या गुस्सा दिन भर वैसा ही रखते हैं पर बैठते समय ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर थोड़ी सी भी मिट्टी ना हो जाए। कपड़ा भी साफ सुथरा होना चाहिए, कपड़े के ऊपर ज़रा भी कुछ दाग नहीं लगना चाहिए, ज़रा भी कुछ मैला नहीं होना चाहिए। और शरीर की कितनी सारी बातें, आजकल जवान जवान लड़के लड़कियों के बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो उनको बहुत टेंशन आता है, इतनी कम उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और जितनों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो जवान हो या भी बुज़ुर्ग बन गए हो, पर उनको सबों को केस अपने बाल काले बनाना बहुत अच्छा लगता है। यानी अभी उम्र 50 के पार हो गई तो भी बाल काले बनाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? शरीर को संभाल रहे हैं और शरीर को खूबसूरत रख रहे हैं। ये गलत है ऐसा मैं नहीं बताऊंगी, पर अपने आप को सवाल करो कि आप अपनी आत्मा की भी ऐसी ही सुधि लेते हैं? क्या अपनी आत्मा की भी ऐसी सुधि लेते हैं? आप घर से बाहर निकलते समय आपका सफ़ेद बाल नहीं दिखना चाहिए, इसके लिए आप बाल काले करके घर से निकलते हो। घर से निकलते समय ये सोचते हो कि मेरे पड़ोसी के साथ मेरी बातचीत बंद है, मन में गुस्सा भरा है। पहले दिल साफ करना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय ये सोचते हो घर में पत्नी के साथ झगड़ा किया है, पहले उसके पास माफ़ी मांग के अकाउंट क्लियर कर देते हैं। घर में गालियाँ दी है, पहले उनसे माफ़ी मांग के अकाउंट क्लियर कर देते हैं, फिर घर से बाहर निकलते हैं। ये नहीं सोचते हैं घर से बाहर निकलते समय बाल काले दिखने चाहिए, कपड़ा अच्छा होना चाहिए। कितने लोग बार बार आईने में देखते हैं, बार बार चेहरे पे एक भी दाग ना लगे, एक भी धब्बा ना लगे, एक भी कुछ बदसूरती ना आ जाए, इसीलिए इतना संभालते हैं। आप सोचिएगा कि आप अपनी आत्मा के बारे में भी इतने ही जागरूक है, इतने ही जाग रहे हैं? क्या इतने ही आप अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं या बस अपने शरीर का ही ख्याल रख रहे हैं? मैं तो आपको बताती हूँ, जितने सारे लोग अपनी आत्मा के बारे में बहुत सचेत बन गए हैं और आत्मा पर अपना मन लगा रहे हैं, वो शरीर की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और परमेश्वर उनकी खूबसूरती को बढ़ाते जाता है, क्योंकि उनके चेहरे पर परमेश्वर का अनुग्रह आते रहता है, जिसकी वजह ये है कि इन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने खूबसूरत बनाना सीख लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बालों को संभालते हैं, आप चेहरे को संभालते हैं, आप शरीर की चमड़ी को संभालते हैं, आप कपड़े को संभालते हैं, आप शरीर की बाकी सारी बातों का ख्याल रखते हैं, आत्मा के ऊपर नज़रअंदाज करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा शरीर, ये डेरा है, हमें कुछ समय के लिए परमेश्वर ने इसमें रहने के लिए दे दिया है। समय आएगा तब ये गिर जाएगा। आप इसको कितनी भी संभालने की कोशिश करो, कितनी भी सुरक्षित रखने की कोशिश करो, लेकिन एक दिन ये डेरा गिर जाएगा। और जितने सारे लोगों का ध्यान अपने शरीर के ऊपर है, वे बार बार परेशान होते हैं, बार बार व्याकुल होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में बदलाव होते जाते हैं, और ये बदलाव के कारण हम नाराज़ होते हैं। किसी के दांत गिरते हैं, किसी के शरीर के ऊपर झुर्रियाँ आना शुरू होता है, किसी के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, किसी के शरीर में थकान आना शुरू होता है।
यदि आप शरीर के ऊपर मन लगाए हुए हो, आप दिन ही दिन नाराज होते जाओगे। यदि आपने अपनी आत्मा के ऊपर अपना मन लगाया है, आप नाराज नहीं होगे। आपकी आत्मा दिन ही दिन नई बनते जाएगी और जिसका नतीजा ये हो जाएगा कि एक दिन हमें स्वर्ग में ऐसा मकान मिलेगा, ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थायी होगा, जो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीर तो मिट्टी है और इसे मिट्टी बनना ही है। कोई मनुष्य इस शरीर के साथ अनंत काल नहीं रह सकता है। आप में से जितने सारे लोगों की उम्र 40 के पार हो गई है, आप सोचिएगा जब आप 20 साल के थे, 25 साल के थे, तब आपका शरीर कैसा था? शरीर में ताकत कैसी थी? शरीर में उत्साह कैसा था? आज कैसी हालत है? यदि आपकी उम्र 50 हो गई है तो आप और ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हैं। यदि 60 हो गई है तो और अच्छे से सोच सकते हैं। जब हम 20 साल के थे, जब हम 25 साल के थे, तब हमारा शरीर कैसा था? आज हमारा शरीर कैसा है? और आप 70 बन जाओगे, 75 बन जाओगे, लोग आपको बूढ़ा बोलना शुरू कर देते हैं। नाम से भी नहीं बोलते हैं या चाचा चाची भी नहीं बोलते हैं। आजकल लोग सीधा बूढ़ा बोल देते हैं, बूढ़ा, बूढ़ी, क्योंकि हमारे शरीर में बदलाव होते जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर का हमारा डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। ये तो मैंने आपको बाहरी बातें बताई। इसके अलावा शरीर के साथ और एक भयानक बात है, वो है बीमारियाँ। बीमारी, हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारी आती है, इतनी सारी बीमारियां कि कई लोग तो अपने शरीर से तंग हो जाते हैं। सालों साल सर का दर्द, सालों साल बुखार आना, सालों साल कमर में दर्द होना। कितने सारे लोग अपने शरीर से पूरी तरह से तंग हो जाते हैं। पर ध्यान में रखना, हमारा शरीर ये मिट्टी का है, डेरे के समान। ये गिर जाएगा और हमें स्वर्ग में ऐसा शरीर मिलेगा जो चिरस्थायी रहेगा। वो बीमार नहीं होगा, जो थकेगा नहीं, जिसे भूख प्यास नहीं लगेगी, जो दुबला पतला नहीं होगा और ना ही उस शरीर को किसी प्रकार की सीमाएं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने मन को, अपने ध्यान को इस मिट्टी के शरीर की ओर मत लगा कर रखो, परंतु अपनी आत्मा की ओर लगाओ। अपने आत्मा को परमेश्वर के सामने खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करो। अपनी आत्मा को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सजाने के लिए कोशिश करो। और इसीलिए हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए, हर दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए और हर दिन अपने आप में ढूंढना है मेरे अंदर क्या गलतियां है, परमेश्वर के खिलाफ मेरे जीवन में अब भी क्या बचा है, अब भी क्या हो रहा है, मेरे मुंह से क्या निकलता है जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, मेरे चाल चलन में, मेरे बर्ताव में ऐसा क्या है जो परमेश्वर को ठीक नहीं लगता है। ये सारी बातें करना यानी आत्मा के ऊपर अपने मन को लगाकर रखना और आत्मा के ऊपर मन को लगाकर अपने आत्मा को, अपने हृदय को बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ। आत्मा अविनाशी है, ये मरता नहीं है और इसीलिए हमें आत्मा के ऊपर अपने ध्यान को लगाकर आत्मा की सुधि लेनी है, उसकी परवाह करनी है और उसको सुरक्षित रखने के लिए दिन रात कोशिश करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे हैं जो शरीर के ऊपर मन लगाकर है और उन्हें लगता है ये बहुत ज़रूरी है। उनकी आत्मा में शांति नहीं रहती है क्योंकि वे शरीर के बातों की ओर मन लगाते हैं, शरीर पर मन लगाते हैं, आत्मा में शांति नहीं रहती है। जिसने आत्मा पर मन लगाया है वो परमेश्वर से जुड़ जाता है, परमेश्वर के करीब होता है, उसका आत्मा परमेश्वर की नज़र में खूबसूरत बनने लगता है और नतीजा ये होता है कि उसकी आत्मा में शांति बनी रहती है। वो जानता है, वो जानती है कि धरती पर मुझे हमेशा नहीं रहना है। मैं खाली हाथ दुनिया में आई हूँ, खाली हाथ मुझे वापस जाना है। हम धरती पर खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस जाएंगे, पर हमें स्वर्ग में जाना है और वहाँ हमें ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा जो फिर से बीमार नहीं होगा और फिर से कभी नष्ट नहीं होगा।
हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है कि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा और हमें स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से ऐसा एक भवन मिलेगा जो हाथ से बनाया हुआ घर नहीं है परंतु चिरस्थायी है। चुनना आपको है कि आप क्या चाहते हैं। आप धरती के इस मकान में ही रहना चाहते हैं और इसी पर अपना मन लगाना चाहते हैं, या जो चिरस्थायी मकान है, अनंतकालीन मकान यानी स्वर्गीय शरीर परमेश्वर हमें देना चाहता है, क्या हम उससे पाना चाहते हैं और उसमें रहना पसंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको चुनना है। आप आपके मन को कहाँ पर लगे रखे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यदि आपने ये सोचा है कि मेरा धरती का डेरा गिर जाएगा लेकिन मुझे स्वर्गीय शरीर चाहिए, तो आपको आत्मा की ओर मन लगाना ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे अपने शरीर को सुंदर रखना है, ये मिट्टी का शरीर है लेकिन इसे सुंदर रखना है, इसे खूबसूरत रखना है, आप आपकी आत्मा को गवा दोगे। आत्मा को गवा दोगे क्योंकि शरीर पर ध्यान देते देते आप भूल जाओगे कि आपको आत्मा को संभालना था, आत्मा को भी खूबसूरत रखना था और आत्मा को सुरक्षित करके परमेश्वर की नज़र में ठीक करना था। आप शरीर में ध्यान देते रहे, आत्मा को भूलते गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु के सुसमाचार को सुना, जाना, उद्धार का समाचार, स्वर्ग का, अनंत जीवन का समाचार, तो भी अपने शरीर पर मन लगाकर बैठ गए और इसीलिए उन्होंने अपने उद्धार को खो दिया क्योंकि आत्मा के ऊपर उन्होंने अपने मन को नहीं लगाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जागते रहो। आप आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैं खुद की ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। हमारा आखिरी पल कौन सा है, धरती पर हमारा आखिरी दिन कौन सा है, कोई नहीं जानता है। किसी मनुष्य के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है, एक पल में वो ख़त्म हो जाता है। उसका पैसा उसको बचा नहीं सकता है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है पर उसका पैसा उसको बचा नहीं सकता है। और ये सारी बातें कोरोना के महामारी के दौरान आपने बड़े पैमाने में होती हुई देखी है। किसी को अपने पैसे ने बचाया नहीं है, किसी को उनकी जायदाद ने बचाया नहीं है। मनुष्य का जीवन क्या है, हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता है कि हमारा आखिरी दिन कौन सा है, आखिरी समय कौन सा है। और इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें शरीर के ऊपर नहीं, आत्मा के ऊपर मन लगाना है। प्रभु यीशु के वचनों को आप पढ़ेंगे तो आप जान जाओगे कि प्रभु ने शरीर के बारे में बहुत कम बातें की है और उसने आत्मा के बारे में ज़्यादा बातें की है। यीशु ने कहा, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, आत्मा तो जीवनदायक है। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। ये मेरा वचन नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभु यीशु के शब्द है। यीशु कहता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है, आत्मा तो जीवनदायक है। इसलिए यीशु के वचन आत्मा के बारे में थे। वो आत्मा के बारे में सिखाता था, आत्मा के बारे में बोलता था। शरीर मिट्टी है, एक दिन मिट्टी हो जाएगी, पर हमें स्वर्ग में जाना है, उस स्वर्गीय शरीर को पाना है और अनंत काल परमेश्वर के साथ जीवित रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने सारे लोग अपने शरीर को लेकर नाराज़ हुए हैं, लग रहा है कि मेरे शरीर में ये घटी है, वो घटी है, मेरे शरीर में ऐसा चाहिए था, वैसा चाहिए था। वैसा देखा जाए तो कोई भी मनुष्य अपने शरीर के साथ संतुष्ट नहीं होता है। कोई भी मनुष्य जो नाटा है उसे लगता है मुझे थोड़ा हाइट चाहिए थी, ऊंचाई मिलनी चाहिए थी। कोई सांवला है, वो सोचता है मेरा रंग थोड़ा तो गोरा होना चाहिए था। पर जो गोरा है उसे भी जाकर पूछो, वो भी तो नाराज़ है। जो ऊंचा है उसे भी जाकर पूछेगा, वो भी तो किसी न किसी बात को लेकर नाराज़ है। हर कोई अपने शरीर को लेकर किसी न किसी बात को लेकर नाराज़ होते हैं।
ब्रदर ने बताया था, एक बार उनके पास एक मनुष्य प्रार्थना के लिए आ गया, आशीर्वाद लेने के लिए। ऊंचा था, देखने में बहुत अच्छा दिखता था। ब्रदर ने उनको देखा और उनको लगा कितना अच्छा दिखता है, कैसा खूबसूरत है। वो जब भी ब्रदर के पास आ गए, ब्रदर ने उनके शरीर के बारे में कहा कि आपके पास कितना अच्छा शरीर है। वो मनुष्य बोलता है, शरीर की क्या बात कर रहे हैं, ये शरीर तो बीमारियों का घर है। बाहर से देखने में वो कितना खूबसूरत दिखता था, कितना अच्छा दिखता था। ब्रदर बोले कि उनको देखते ही मुझे ऐसा लगा, क्या मनुष्य है, कितना अच्छा शरीर है। जैसे ही नज़दीक आकर ब्रदर ने उनको कहा तो ये बोलता है, शरीर की क्या बात करें, ये मेरा शरीर तो बीमारियों का घर है। इसलिए मैंने कहा, कोई रंग में सांवले है और आपको लगता है कि वो गोरा है ना, वो गोरी है ना, वैसा मुझे होना था। उनको भी जाकर पूछेगा, वे भी कहेंगे कि हमारे भी जीवन में कुछ घटी है और हम भी नाराज़ हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने ऐसे खूबसूरत पति पत्नियों को देखा है, खूबसूरत। पति भी बहुत अच्छा एकदम हैंडसम दिखता है, औरत भी ऐसी दिखती है। ऐसा लगता है इन दोनों का जीवन कितना अच्छा चलता होगा। दोनों पति पत्नी दिखने में इतने खूबसूरत है, दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं, कितना अच्छा चल रहा होगा। जब उनका काउंसलिंग लेते हैं पता चलता है दोनों के जीवन में जरा भी शांति नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का आपस में बनता ही नहीं है। पति कहता है मुझे औरत के साथ रहना नहीं है, पत्नी कहती है मुझे इसके साथ रहना नहीं है। दिन रात लड़ाई झगड़ा करते हैं, दिन रात एक दूसरे को कोसते रहते हैं, दिन रात परेशानी और अशांति में रहते हैं। बाहर से लोगों को क्या लगता है, कितने खूबसूरत पति पत्नी है, जैसे कि सिनेमा के नट नटी दिखाई देती है, इनका जीवन कितना अच्छा चलता होगा। जाकर जरा देखिएगा, आप पाओगे कि इनका जीवन अंधकार से भरा हुआ होता है। एक बार एक औरत मेरे पास आ गई, एकदम हंसते हंसते आ गई। काउंसलिंग का समय था, वो दिखने में भी खूबसूरत थी, अच्छी पढ़ी लिखी औरत थी, और मेरे सामने आकर बैठी और हंसते हंसते मुझे कुछ बता रही थी। मुझे याद नहीं वो क्या बता रही थी, पर वो ऐसी ही उसकी ज़िंदगी की अच्छी बातें बोल रही थी, हंसते हंसते बोल रही थी। उसकी बातें ख़त्म होने के बाद मैंने उनको कहा, बहन जी आपने तो सारी अच्छी बातें बताई और आप बहुत हंस भी रही है, पर मुझे अंदर से लग रहा है कि आपके जीवन में बड़ा दुख है और ये हंसना आप बस लोगों के लिए दिखा रहे हैं। बस मेरे इतने बोलने से उसका चेहरा बदल गया, जैसे कि कड़ी धूप में अचानक बादल आते हैं ना, वैसा चेहरा बन गया। इतना समय वो मेरे सामने आकर हंसते हंसते बात कर रही थी और सारी अपनी ज़िंदगी की अच्छी अच्छी बातें बता रही थी। मैंने सब सुन लिया, और जब मैंने कहा कि आप इतने हंसते बात कर रहे हो, पर मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में बड़ा दुख है जो आप किसी को बताते नहीं हैं, और ये आपका हंसना बस दुनिया को दिखाने के लिए है। एकदम उसकी शक्ल चेंज हो गई, बदल गई, रोने लगी और बोली, हाँ आपने सही कहा, ये मेरा हंसना बस दुनिया के लिए है, अंदर से मेरा जीवन खोखला बन गया है। और उसने अपनी ज़िंदगी के बड़े दर्द को मुझे बताया। ऐसा है मनुष्य का जीवन। बाहर से हम लोगों को देखते, वाह वाह वाह, सुंदर दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देती है, अच्छा चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये ज़्यादातर कब होता है मालूम है? जवान लड़के और लड़कियां प्यार में फंसते हैं ना, तब वे सिनेमा को देखकर सिनेमा की दुनिया को याद करते कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। बस इतना खूबसूरत लड़का मुझे मिल गया, उसे लगता है इतनी खूबसूरत लड़की मुझे मिल गई, बस हो गया। पूरी दुनिया एक तरफ, हम दोनों एक तरफ, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि वो भी अपने माँ से बताती है मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, और वो भी अपनी माँ से बताएगा मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, माँ बाप की ज़रूरत नहीं। हम दोनों एक दूसरे को मिल गए, बस हमारी दुनिया बन जाएगी। जब शादी होती है ना, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 15 दिन के अंदर वो माँ को फ़ोन करके रोती है। 15 दिन के अंदर लड़ाई झगड़ा घर में शुरू होता है। जो सारे सपने देखे थे वो सब खत्म हो गए। ये है मनुष्य का जीवन।
हम बाहरी बातों को देखते हैं, आत्मा को नजरअंदाज करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरों को गिरते हुए हम देखते हैं, दूसरों को आंसू बहाते हुए हम देखते हैं, तो भी हमें लगता है उसके साथ हो गया, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ सब अच्छा ही चलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूर्ख मत बन जाओ, आत्मा के ऊपर ध्यान लगाओ, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ और परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के उसकी मौजूदगी में और उसकी सहभागिता में जीवन बिताओ। बाकी सारी दुनिया व्यर्थ है। आदम और हव्वा अदन की बटिका में थे और परमेश्वर हर दिन आकर उनसे बात करता था, तब वो सच्चा जीवन था। वो जीवन मनुष्य ने खो दिया और क्या पाया? क्या पाया? दर्द, आंसू, बीमारियां, रोना। शैतान ने उनको कहा था, हव्वा को कहा था, यदि इस फल को तुम खाओगे, परमेश्वर जानता है इसको खाने के बाद तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। कितना बड़ा प्रॉमिस, कितना बड़ा वादा, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। हव्वा उसकी बातों में आ गई और उसने उस फल को खा लिया, अपने पति को आदम को भी जाकर दे दिया और उसके बाद वो परमेश्वर के समान बने नहीं। जीवन बिगड़ते गया, खराब हो गया। परमेश्वर ने सुंदर जीवन दिया था, अदन की बटिका में घूमते थे, ना काम था, ना कष्ट थे, ना दर्द था, ना बीमारियां थी। पेड़ पर कितने सारे फल फूल आते थे। परमेश्वर ने कहा था ये फल ही तुम्हारा भोजन है। रसोई घर नहीं था, कुछ काम नहीं था, कुछ कष्ट नहीं थे, कुछ पसीना बहाना नहीं था। और परमेश्वर उस बगीचे में आकर एक दोस्त की तरह उनके साथ बातें किया करता था। सुंदर जीवन था। मनुष्य ने शैतान की बातों में आकर इस सुंदर जीवन को ठुकरा दिया और उस बटिका से बाहर आ गए। तब से लेकर आज तक 6000 वर्ष हो रहे हैं। दुख और दर्द से मनुष्य की जिंदगी भर गई है। तो भी हर किसी को लगता है उसके साथ बुरा हो गया, मेरा नहीं होगा। उसके जीवन में कष्ट आ गए, मेरे जीवन में नहीं आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। होश पे आ जाओ। हमें पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद की ज़रूरत नहीं है। हमें खूबसूरत लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। गए सप्ताह अपने स्टेज पर एक खूबसूरत गवाही आ गई। एक भाई जो अपने जीवन की परेशानियों के कारण तंग हो गए थे और खुदकुशी करने जा रहे थे। उन्होंने खुदकुशी करने का फैसला लिया था और उस समय उन्होंने अपने चाची को फ़ोन करके बताया। उनकी चाची जो हमेशा प्रार्थना में आती है, प्रभु पे अच्छा विश्वास करती है, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि चाची मैं अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रहा हूँ। कितने सालों से मैं कर्जे से दबा हूँ, सबों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मेरे पास नौकरी तक नहीं है, मुझे जीना नहीं है। उस बहन ने समझाया उसे और कहा मेरे पास चले आओ, ऐसा कुछ गलत फैसला मत लेना, मेरे पास आना। यह भाई उनके घर आ गया। घर आने के बाद उस बहन ने इस भाई को बहुत समझाया, परमेश्वर के प्यार का समाचार सुनाया, परमेश्वर की प्रेम की सच्चाई बताई और उनको यहाँ प्रार्थना में लाया। जब वो भाई यहाँ अपने चाची के साथ प्रार्थना में आ गए, उनका दिल शांति से भर गया। खुदकुशी के विचार मन से निकल गए, बड़ी शांति आ गई, बहुत अच्छा लगने लगा। उसके कुछ ही दिन के अंदर तुरंत उनको अच्छी नौकरी भी मिल गई। वे नियमित रूप से प्रार्थना में आते रहे और गए रविवार उन दोनों ने यहाँ पर आकर गवाही दी। तब उस मनुष्य की चाची बोली, मेरे जीवन में आज भी दुख है, पर मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे साथ है। आज भी दुख है और मुझे मालूम है कोई मनुष्य अपना साथ नहीं देता है, सिर्फ परमेश्वर अपना साथ देता है। हालेलुया।
उस बहन की बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी लगी, क्योंकि वो खुद अपने जीवन में किसी दुख से गुजर रही है, तो भी वो परमेश्वर के साथ बनी है, जुड़ी हुई है और इस विश्वास के साथ दृढ़ है कि दुनिया में सब मेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा आत्मा और शरीर का पिता, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। जो बहन खुद अपने जीवन में दुख से गुजर रही है, उसने इस भाई को प्रार्थना में लाया जो अपने जीवन से परेशानियों के कारण तंग होकर खुदकुशी करने जा रहे थे, और ये भाई प्रार्थना सभा में आए, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, बच गए, उनका जीवन बच गया, उनकी आत्मा बच गई। पर उनकी आत्मा बचाने के लिए जो व्यक्ति कारण हो गई, वो व्यक्ति खुद अपने जीवन में किसी दुख से गुजर रही है, पर उसका मानना है और उसका विश्वास है कि सारी दुनिया हमको छोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। और इसीलिए मैं हर दिन अपने दुखों को बस प्रभु को बताते रहती हूँ और मेरी आत्मा में शांति आती है। परमेश्वर के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। केवल अपने आप को सजाना और अपने आप को दुनिया के सामने खूबसूरत पेश करना, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, कुछ नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें पाप क्षमा की ज़रूरत है, हमें आत्मा को सुधारने की और बदलाव लाने की ज़रूरत है, हमें मन फिराव की ज़रूरत है, हमें अपवित्रता से पवित्रता में आने की ज़रूरत है, अशुद्धता से शुद्धता में आने की ज़रूरत है, हमें अधर्म से धर्म में जीवन जीने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को बदलते जाना है, बदलते जाना है, बदलते जाना है। अपने आप को बदलना यानी हमारे कपड़े को बदलना नहीं, हमारा सजना धजना बदलना नहीं, परंतु आत्मा को बदलना, हृदय को बदलना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परमेश्वर हृदय देखता है। इसीलिए हमें हृदय को बदलना है। बदलते जाओ। और हृदय कैसा बदलेगा? परमेश्वर के करीब आओगे तब उसकी मदद से आपका हृदय बदलते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत प्रार्थना करो, बहुत वचनों को पढ़ो, वचनों को सुनते जाओ, वचनों के अनुसार अपने आप में बदलाव करते जाओ, परमेश्वर के करीब आते जाओ, उससे जुड़ जाओ, आत्मा के ऊपर फोकस करो, आत्मा पर ध्यान लगाओ। शरीर मिट्टी है, मिट्टी बन जाएगी, पर यदि हम परमेश्वर से जुड़े हैं, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ सदा जीवित रहेगी और हमें ऐसा शरीर मिलेगा जो स्वर्गीय शरीर होगा, जो बीमार नहीं होगा, मरेगा नहीं, जिस शरीर में कोई दर्द नहीं रहेगा, परंतु वचन कहता है यह शरीर चिरस्थायी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना।
इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।